अगर आप परेशान हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आपको नहीं पता कि हम अब शॉर्ट ट्रेड करें, फ्यूचर में लें, या फिर हम होल्ड करने वाले हैं, या क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इस टाइम बिटकॉइन आपके सामने 74,800 के करीब, 900 के करीब है। इथेरियम आपके सामने 2200-2300 के आसपास, XRP 1036, 1040 के आसपास, सोलाना आपको पता है 82 से पंप करके 87 और उसके इसी रेंज के अंदर 86-84 इसके अंदर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम देखिए, मैंने जितना इस टाइम डीप डिग किया ना, पूरा इसका जो नैरेटिव मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं ना, यानी फ्यूचर और परपेचुअल्स को, तो आपको एक इंटरेस्टिंग जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। फंडिंग रेट स्लाइटली इसका नेगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है साथ में। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रैली जो ज़्यादातर है वो फ्रेश लॉन्ग से नहीं आ रही, ये रैली आ रही है उन लोगों के शॉर्ट्स को खत्म, स्क्वीज या लिक्विडेट करने को, अगर आसान अल्फाजों में बताऊं, वो वो उन वजह से आ रही है। अब बिटकॉइन और नीचे जाएगा, ये फैसला होगा कब? ये जो मैंने येलो लाइन यहां पे डाली हुई है ना, ये वाली, ये वाली, इसके आसपास मार्केट जब जाएगी तो वो पता चलेगा कि मार्केट यहां से शार्प ड्रॉप लेती है या नहीं लेती, क्योंकि प्रीवियस जो इसका पैटर्न है वो सेम टू सेम एज इट है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये 126 का जो इसने जो टारगेट बनाया उसको छोड़ दें, या हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर एक रियल ये मूव होता, सवाल मेरा ये है, बात ये है, अगर इसके अंदर बाइंग का प्रेशर हाई होता, करंट मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है, ईरान मान नहीं रहा, यूएस मान रहा है, यूएस मान नहीं रहा, ईरान नहीं मान रहा, तो कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं लोचा चल रहा मार्केट में, कहीं पे भी कोई सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आ रही हम लोगों को। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है हमें, वो ये कि जितने भी आल्ट कॉइन हैं, जितने भी आल्ट सीजन की जो बीटीसी डोमिनेंस है, उनसे शेयर है कुछ के ऊपर है, उसका जो आल्ट सीजन का एक नैरेटिव है वो भी अभी नेगेटिव है, अभी उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट्स को लिक्विडिटी जो आपको पता है इसमें से जो ग्रैब हुई है और मार्केट ने वहां से अच्छा खासा पंप किया, ये सिचुएशन आपके सामने ही है। $75,000 बिटकॉइन सिर्फ एक राउंड नंबर नहीं दिखा रहा, अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये एक टेक्निकल, अगर हम इसको रेजिस्टेंस भी समझे तो मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा। अगर $75,000 के आसपास ये करता है सस्टेन, अगर ये रहता है यहां पर, ये मेरे पास है वीकली कैंडल नीचे, ये 3 कैंडल्स जो आपको शो हो रही है ना बिटकॉइन की, ये 3 कैंडल्स, ये बेसिकली तौर पे ये पहली, एक मिनट, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 कैंडल, ये 3 हफ्ते से मार्केट पंप कर रही है। और 3 हफ्ते पहले मार्केट कहां पे थी? 66 के पास, अगर तीसरा हफ्ता जब स्टार्ट हुआ है। तो आपको बताने का मकसद ये कि इसका जो नंबर 1 सिनेरियो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर इसका ब्रेकआउट होता है 75,000 का स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, डेली कैंडल भी क्लीन क्लोज देती है ऊपर, और अगले दिन भी 75 के ऊपर ये होल्ड करता है, तो अगला टारगेट इसका 78,000 से 80,000 के एरिया के अंदर होगा, जो बिल्कुल ओपन हो जाएगा। इस केस में आप ये देखें कि आल्ट कॉइन भी मूव करेंगे अच्छा खासा। अब सिनेरियो 2 है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिजेक्शन अगर आती है बीटीसी की 75,000 को टच करके, और ये विक बनाता है रिजेक्शन की और वापस नीचे आ जाता है, कैंडल जो है ना वो लोअर क्लोज देती है, तो इसका मतलब ये कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। इन केस फिर ये कि पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 72,000 से 77,000 के बीच में। पहली सपोर्ट आपकी 72,000 की, दूसरी 70 की, और अगर 70 टूटा तो फिर 68,000 के ऊपर। ठीक है, अब आपके सामने मैं आपको बताता हूं अब आपने क्या करना है। देखिए, अब बात आती है असली। मैं जानता हूं आप लोगों के माइंड में काफी क्वेश्चंस होंगे, ईशान भाई मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूं, क्या करूं, मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, एंट्री कहां से लूं, मैं स्कैल्पर हूं, इस वोलेटिलिटी में कैसे खोलूं। देखिए, इन चीज़ों को मैं आपको कोशिश करता हूं ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं, अगर आप बातों को समझे। देखिए, सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म होल्डर जो है ना वो 6 महीने से साल, 2 साल के लिए होल्डिंग करते हैं, तो आपके लिए ये रैली या ये पुल बैक, दोनों में किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूं। आपका काम है एक डीसीए, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स अमाउंट बिटकॉइन में डालते जाएं। अभी 74,000 पे है, खरीदना है, ओके। अगर 70 पे आया तो और अच्छा है, अगर 68 पे आया तो और बेस्ट है। लेकिन टाइमिंग मत पकड़ने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आपके पास अपना बजट भी होना चाहिए। एक गलती जो मैं देखता हूं, लोग पंप देखकर फोमो में एक्स्ट्रा जो है ना, आप लमसम जो है ना वो डाल देते हैं। अब जब टॉप करीब होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये मत करना। आपका प्लान जो है उस पर स्टिक करो। अगर आपने डिसाइड किया है कि हमने इस महीने में इतना डालना है, बस वही डालो। और लेवरेज, जीरो लेवरेज।
लॉन्ग टर्म होल्डर कभी भी लेवरेज यूज नहीं करते। स्पॉट में खरीदो, अपने वॉलेट में ट्रांसफर करो और भूल जाओ। वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करने कोई बात नहीं, मैक्सी पे, बाइनांस पे, जहां दिल करता है आप एक्सचेंज पे रखो, ठीक है। दुनिया में नंबर 1 ट्रस्टेड एक्सचेंज बाइनांस है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है फीसों के लिहाज से, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी होल्डिंग वहां पर रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्सी के ऊपर। बट मैक्सी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अदरवाइज इन सबसे बेस्ट आपका वॉलेट है, लेकिन वॉलेट अगर आप उसकी कीज संभाल पाएं तो, वरना कोई दुनिया का बंदा जिम्मेवार नहीं है। कीज के मालिक आप हैं, बनाने वाले आप हैं, और उसके खुद जिम्मेवार भी आप हैं। कोई आपकी कीज आकर आपके लिए कोई गुलामी नहीं करेगा, आपकी कीज पकड़ के बैठाएगा। आपको पता आपके पैसे पड़े, आप उनको कीज को मूव करो और अल्लाह खैर। अगर नहीं पता चलता वॉलेट के बारे में, अल्लाह खैर से अपना काम करो, आपको वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको सारा कुछ पता चल गया, आप सब जानते हैं, याद रखिएगा वॉलेट में अगर आपको लगता है कि यार मेरे पैसे यूं हो सकते हैं, ये हो सकता है, आप वॉलेट में से निकालो, किसी और वॉलेट में ले जाओ या फिर किसी और एक्सचेंज पे ले जाओ। कोई कल को बंदा आप किसी पे इल्जाम नहीं डाल सकते। दुनिया की ऐसी कोई पावर, ऐसा कोई लॉ नहीं है कीज आपके पास हो और बाद में आप किसी को ब्लेम करो कि यार जी वो जी फलां बंदे के पास, आपको पता था अगर है तो आप उसको मूव कर दो। अल्लाह खैर सल्लाह। नॉट योर कीज, नॉट योर वॉलेट, बात याद रखना। अगर आपके पास कीज नहीं है तो आपका वॉलेट भी नहीं है। एक ये चीज। अब रही बात, मैं बात करता हूं स्विंग ट्रेडर्स की, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। अब स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे बेसिकली तौर पे, अब देखिए जो जो कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक एक ट्रेड लेते हैं ना जो लोग, आपके लिए सिचुएशन कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए है, थोड़ी ट्रिकी भी है। मैंने जो शॉर्ट स्क्वीज वाली बात की थी ना, आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि अभी 74,919 या 800 के करीब है ना, ठीक है, 74,824, 74,820। अब आपने क्या करना है कि फ्रेश लॉन्ग एंट्री रिस्की है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस बिल्कुल नीचे आपको पता है कि खरीद रहे हैं, और वो भी इसका पुल बैक भी आ सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप वेट करो कंफर्मेशन के लिए। दो सेटअप्स हैं। दो सेटअप ये है कि पहला सेटअप ये है कि ब्रेकआउट प्ले, अगर 75,000 क्लीन ब्रेक होता है, डेली क्लोज होने दो, उसके बाद फिर रीटेस्ट पर आप एंट्री ले सकते हो। यानी जब प्राइस वापस 75,000 को टच करेगी स्पोर्ट की तरह, तो स्टॉप लॉस आपने रखना है 73 के पास, और आपने टारगेट रखना है 78 का और फिर 80 का। अब इसका दूसरा प्लान ये रिजेक्शन प्लान, अगर होती है रिजेक्शन, क्लीन आपको प्लान दे रहा हूं, अगर 75,000 रिजेक्ट होता है बिटकॉइन का, मतलब मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, देन इसका जो सबसे बड़ा प्लान ये है कि आप क्या करेंगे, कुछ भी मत करना, ठीक है, कुछ भी मत करना। आपने सिर्फ बाउंस पे एंट्री लेनी है या फिर 70,000 के स्पॉट के ऊपर, वरना स्टॉप लॉस आपने 69,000 के आसपास रखना है, वरना 74,000 आपको पता है ये वापस जाएगा जरूर, बट अभी वेट करके। लेवरेज 2 से 3x बस, और वो भी जब आपको एक्सपीरियंस हो साथ मैनेज करने का। 5x से 10x बिल्कुल मत करना इस टाइम, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और आप स्क्वीज के बाद जो है ना शार्प रिवर्सल आ सकता है और आप लिक्विडेट हो जाओगे। रही बात स्कैल्पर की, स्कैल्पर जो मिनट्स और घंटों की ट्रेड लेते हैं ना, आपके लिए ये जो यूं समझ लें कि हेवन वाली बात है, और ग्रेव भी साथ है दोनों। वोलेटिलिटी इस टाइम हाई है, मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन शार्प रिवर्सल भी ज्यादा है। मेरा रूल एक सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ आती है, इधर रिजेक्शन लेती है और मार्केट फिर दोबारा नीचे आ जाती है, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये आपकी बाइंग का वो चांस नहीं है। ये मेरी बात, फिर सपोर्ट पे लेना आपने, अगर नीचे सपोर्ट है तो फिर आपने उसके ऊपर लेना है, समझिएगा कि मेरी बात। अब एक और चीज़ ये है कि जस्ट 1 सेकेंड, 1 मोमेंट, इसको डिलीट कर दो। अच्छा, तो अब सिचुएशन पता क्या है कि इसमें आपने सबसे पहला काम करना है कि 75 के राउंड आपने ट्रेड मत करना, ठीक है। उस जोन में आपको पता है ज़्यादातर फेक आउट्स आते हैं, आपको ये सामने दिख रहा है 74,000 के आसपास, यहाँ ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो सबसे पहला ये है कि 75 के राउंड आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये कि रेंज आपने संभाल के रखनी है। दूसरा ये कि लिक्विडेशन आपने देखनी है। जब बीटीसी जल्दी से $500-700 की मूव करता है ना, तो वो लिक्विडेशन स्वीप होता है, उसके बाद रिवर्सल आता है और उसी रिवर्सल को आपने पकड़ना है, ठीक है। तीसरा, आपने स्ट्रिक्ट जो है ना स्टॉप लॉस रखना है। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस से भागना सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। सिर्फ 0.3-0.5% पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट 0.6 से 1% तक का, बस रेशियो आपने मेंटेन करनी है, ठीक हो गया। ये चीज याद रखिएगा। न्यूज आपने चेक करनी है, अगर यूएस ईरान के बारे में कोई बड़ी खबर आती है तो मार्केट 2-3% एक कैंडल में मूव कर सकती है, उस वक्त ट्रेड बंद, वेट करना है। लेवरेज मैक्स 5x 3x, बस ये। अगर आप घबराते हैं तो 3x ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रखें, स्कैल्पिंग में सर्वाइवल पहली चीज होती है, प्रॉफिट दूसरी चीज होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक क्लियर कट बता दी है, ठीक है।
मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, कोई आपको कोई अल्लाह माफ़ करे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट स्ट्रांग लग रही है, ठीक है, लेकिन अंदर से ही फाउंडेशन अभी भी पक्की नहीं हुई। पर्सनली इस वक्त मैं एग्रेसिव लॉन्ग एंट्रीज अवॉइड कर रहा हूँ। जो स्पॉट की होल्डिंग्स वाले हैं वो बचे रहेंगे, वो होल्ड करेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस वक्त वेट करें, वॉच करें, जब तक 75 क्लीन ब्रेकआउट नहीं हो तब तक आपने लॉन्ग बाय नहीं करना। अगर क्लीन ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम के साथ, देन मैं एंट्री कंसिडर करूंगा। अगर रिजेक्शन मिला 70 से 72 जोन के अंदर, फिर दोबारा एंट्री कंसिडर करूंगा। लेकिन दोनों चीज़ों में कंफर्मेशन चाहिए, उससे पहले नहीं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, बड़े मामला होते हैं, ठीक है। एनीवे, सिर्फ पैसा आपने उतना लगाना जितना आप खो सकते हो, ये मेरी बात ध्यान में रखना। सो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये आज की मार्केट अपडेट थी।